प्रदेश सहित रीवा को देश में अलग पहचान दिलाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी ने विंध्य को कई सौगातें दी हैं। इसे विकास की पटरी में खड़ा किया है। लंबे कद काठी सफेद बाल और बहुओं के साथ ही सफेद धोती कुर्ता दादा का पसंदीदा वस्त्र रहा है। इसीलिए लोग प्यार से व्हाइट टाइगर कहकर पुकारते थे। टाइगर की तरह आक्रामकता देखकर विपक्ष भी व्हाइट टाइगर की संज्ञा देते थे। कहते थे देश में दो ही व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, एक मोहन तो दूसरा दादा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी दादा को रियल टाइगर मानते थे। किसान मंगल दीन तिवारी के घर त्यूनी गांव में 17 सितंबर 1926 को श्रीनिवास तिवारी का जन्म हुआ था। माता कौशल्या देवी गृहिणी थी। श्रवण कुमारी से विवाह हुआ था। इनके दो पुत्र अरुण और सुंदर लाल हुए। अब ये दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। अरुण के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र विवेक तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहे और छोटे पुत्र वरुण तिवारी कुशल उद्यमी हैं। दादा की शिक्षा यात्रा मनगांव बस्ती से आरंभ हुई थी। सन 1950 में दरबार कॉलेज रीवा से LLB और 1951 में हिंदी साहित्य से MA किया। दादा छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़ गए थे। दादा दरबार कॉलेज के प्रेसिडेंट चुने गए थे। दादा ने दरबार कॉलेज में डिबेटिंग क्लब बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन में दादा ने जब हिस्सा लिया था तब वह महज कक्षा 8वीं में मार्तंड स्कूल में पढ़ते थे। जब आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हुए चौथर तहसील के जेतरी के आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी तो पुलिस ने हम लोगों को हथकड़ियां लगा करके हमारी पदयात्रा कराई रीवा तक 75-80 किलोमीटर। छात्रावस्था में ही दादा ने आंदोलनों की राह पकड़ी। जमींदारी प्रथा का खुलकर विरोध किया। चावल आंदोलन इसमें प्रमुख रहा। इसके बाद सरकार द्वारा विंध्य प्रदेश के विलय के प्रस्ताव का दादा ने जमकर विरोध किया था। 1948 में विंध्य प्रदेश बना। 1949 में विलय का प्रस्ताव किया गया था। दादा ने इसका जमकर विरोध किया था। 2 जनवरी 1950 को लोहिया की अगुवाई में रीवा बंद किया गया। प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चला दी। गंगा, अजीत और 44 शहीद हो गए थे। महज 24 वर्ष की आयु में दादा 1952 में पहली बार मनगांव विधानसभा से विधायक चुने गए। दादा ने सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए पंचायती राज के विस्तार, वनों के संरक्षण, दूर संचार, गृह उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय की स्थापना, रेल, अस्पताल सुविधाओं के लिए विधानसभा में मुद्दा रखा। यहाँ तक कि संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की खातिर मंत्री पद छोड़ने की चेतावनी भी दे दी थी। दादा का विधानसभा में सर्वाधिक समय तक भाषण देने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सम्मानित किया था। 1952 से 1957 तक दादा सदन में विपक्ष की भूमिका में रहे। कि हम ये बताएं आपको कि हम भी जेल में हैं। हम बताएं आपको कि हम भी हथकड़ी पहने हैं। हम बताएं क्या आपको कि हथकड़ियां पहन करके कम से कम 100 मील लोगों ने हमारे घर को रंगाया है। क्या ये सब चीजें आज हमें बताने की जरूरत है क्या? 29 नवंबर 1967 को भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 31 दिसंबर 1974 को केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष बने। 22 मार्च 1990 को विधानसभा अध्यक्ष चुने गए थे।
विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ था जब सत्ता पक्ष ने प्रस्ताव किया कि सदन के उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष के सदस्य को मिले। उपाध्यक्ष श्रीयुक्त ने सदन के संचालन की नई परिभाषा गढ़ी। दादा को 24 दिसंबर 1993 को पहली बार विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दूसरी बार 1 फरवरी 1999 को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। 2003 के चुनाव में पराजित होने के बाद दादा सत्ता पक्ष को आईना दिखाते रहे। दादा को सुनने और देखने के लिए प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विशाल जन समूह उमड़ता रहा। अमृत पर्व, शंखनाद पर्व, परिवर्तन पर्व, संघर्ष पर्व, किसान आंदोलन रैली प्रमुख रही है। इन आयोजनों में प्रदेश और देश के चर्चित राजनेता शामिल होते रहे हैं। अब दादा की परिपाटी को पोते स्वर्गीय डॉक्टर विवेक तिवारी की धर्मपत्नी अरुणा तिवारी और सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी राज आगे बढ़ा रहे हैं। दादा के व्यक्तित्व को कम समय में प्रस्तुत करना मुश्किल है।